इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना। सेना सुनते ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी हमें इन पे गर्व महसूस होता है कि जो भारतीय सेना है, बिना अपनी जान की परवाह लिए, बिना अपनी किसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ देश के लिए जान देना, बलिदान देना, अपनी जान को दाँव पे लगाना, ये काफ़ी ही बड़ा काम होता है, काफ़ी ही बड़ा कर्म होता है। और हम भारत में सुरक्षित रह पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, किनके कारण? हमारी भारतीय सेना के कारण, जिनके लिए सबसे पहला है देश, भारत माता। और भारत माता के एक ऐसे सुपुत्र हमारे साथ हैं जिनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। एक वीर योद्धा हैं, वो हैं प्रकाश महाडिक सर। सर, स्वागत है आपका मैक्स मास्टर हिंदी चैनल में। नमस्कार। इसके पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, आपके मैक्स हिंदी चैनल का मैं आभारी हूं। आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं धन्यवादित हूं। भारतीय सेना यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, ये हमेशा, हर दिन, हर पल अपनी आँखों के सामने मौत तो आपने भी कई बार मौत देखी। आपने तो अपने कई सारे शरीर के अंग को बलिदान भी दिया देश के लिए। ज़ाहिर हो गए। आपने और भी कई जगह चोटें खाई। तो एक डर होता है जो हर एक व्यक्ति में होता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे परिवार का क्या होगा? तो ये डर आपके मन में कभी आया है? फौजी के दिल में डर नाम को, उसके हिस्ट्री में, जो डिक्शनरी में डर नाम का शब्द नहीं होता है। डर गया वो मर गया। इसलिए फौजी कभी डरता नहीं है, और मौत से तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो मौत को गले लगाने के लिए जब जंग का समय होता है तो हमेशा मौत को गले लगाने के लिए तैनात रहता है। रहा सवाल डर, ये बात ही नहीं है। आदेश का पालन करने का है, हमारे देश को हमने बचाना है, और इसलिए फौजी हमेशा हुक्म का पालन करता है। सर, कभी मतलब आपने सामने से मौत देखी है? मतलब लग रहा है कि अब मतलब एक कभी ऐसा समय आया हो जहाँ पे लगा कि यार अब मैं नहीं बच पाऊँगा, मेरा समय यहीं समाप्त होता है। हाँ, कि बहुत करीब जाकर आया हूँ। जब मेरी टांग कट गई, मानो जैसे नलके का पानी बहता है ना, इस तरह से खून बह रहा था। और जहां पर टांग कट गई, वहां से मुझे, मैं रूम या ट्रीटमेंट के लिए काफी ऊंचाई से ऊपर जाना था। मुझे उठाया गया, लोग आए, मेरे को ब्लैंकेट में लपेट के ऐसा स्ट्रेचर बनाकर लेकर गए। हमारे पास इंजेक्शन होते हैं, जो कि हमारा मेडिकल किट होता है, उसमें एक मोर्फिया और पैथेडिन नाम के इंजेक्शन होते हैं। तुरंत वो मोर्फिया इंजेक्शन निकाला और मैंने अपने हाथ से इंजेक्शन लिया। ऐसी ट्यूब होती है आपने आगे। खुद से इंजेक्शन लगाया? हाँ, खुद ने लगाया तो तुरंत रिलीफ मिला। टांग कट गई, इससे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे नीचे लेकर आए। सुंदर बनी नाम का एक जगह है, वहाँ हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हुआ, तो बाय रोड मुझे जम्मू अस्पताल पहुंचाया गया। उस समय पर मौत और मैं बिल्कुल अलग नहीं थी। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के बाद मैं करीब करीब खत्म ही हुआ। 13 बोतल खून मुझ पर मुझे चढ़ाकर फिर जिंदा किया गया। 13 बॉटल? हाँ, 13 वो, और मेरा खून ओरिजिनल है। 14 माताओं का खून मेरे में है। इसलिए अभी 76 प्लस होने के बावजूद भी आज भी अगर समय आया तो सीमा पर जाने की तैयारी रखते हैं। चीज़ मतलब दिमाग में आया कि जो आर्मी ऑफिसर, जो फौजी, जो देश के लिए खून बहाता है, वही देश के लोगों ने एक आर्मी फौजी को खून दिया अपना, यानी कि 4 लोगों ने मिलके आपको खून दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल, उस समय 13 लोगों ने, 13 लोगों ने खून दिया। 13 बोतल खून था मेरा। तो मतलब उस टाइम आपको लगा रहेगा कि हाँ, चलो मेरा जो कर्म है, कहीं न कहीं तो काम आ रहा है कि हाँ, मेरे देशवासी मतलब मेरे लिए इतना जो बलिदान मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उस समय पर भी वो उम्र महसूस करने की नहीं थी। वो खून शरीर में मैच होने के लिए मुझे काफी टाइम लगा। फिर कभी शरीर में खुजली आती थी, फुंसी होती थी, बहुत तकलीफ हुआ। वो फिर वो रेगुलर हो गया। और जब ये 13 लोगों ने खून दिया आपको, तो उस समय आपको ऐसा लगा होगा कि यार कितना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे मतलब मेरे पीछे लोग हैं, तो उनके लिए मतलब मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो मैं देश को बचा रहा हूँ, तो वो सही है मतलब। आँखें नम हो गई होगी एक टाइम पे तो। हाँ, जान बचने के बाद जब मुझे वार्ड में लाया गया, तो पड़ोसी पेशेंट बोल रहा है कि भाई तुम्हारी लगभग जान गई थी,
ऐसे सीने में दबा दबा कर तुम्हें पंपिंग करके वापस तुम्हें जिलाया गया। कई डॉक्टर कोशिश कर रहे थे, जान बची लाखों पाए बोलते हैं उस तरह से। उनके बारे में हमदर्दी और दुआ जरूर की है कि जिसका भी खून है भगवान उसे सलामत रखे, तो दिल से भावना निकल ही जाती है। आपको नहीं पता ये 13 लोग कौन है? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बेहोश था। लोग ऐसे नहीं थे, बोतल लगाए थे, किसके किसे कहाँ से खून लोगों ने जवानों के लिए दिया था कलेक्ट करके। उसमें मेरे ग्रुप के मेरे को 13 बोतल लगाई। जैसे मतलब आपने कहा कि मेरी जान मतलब पैर कट गए मेरे, तो जान आपने पैर का बलिदान दिया देश के लिए, तो लाइक ये पैर कटा गया इससे इसके पीछे कहानी क्या है? ये माइंड ब्लास्ट, दुश्मन अपने डिफेंस के सामने, जिसको भूसुरंग भी बोलते हैं, मैचिस की डिब्बी इतना होता है, 16 पाउंड से ज्यादा उसके ऊपर वजन गिरा तो एक्टिव हो जाता है, पैर उठाते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो माइन है जो अमेरिकन बनावटी के वो खाली टांगे तोड़ता है। अच्छा। जब मेरी टांग के नीचे आया और जब मैं जमीन से करीब 5-7 फीट पर ऊंचाई पर ऐसे उड़ गया, गिरने के बाद दूसरा बदन के नीचे नहीं आया, ये मेरी किस्मत ही है। कौन सा युद्ध था ये जहाँ पे 71 का भारत पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान में। तो आप आपकी उम्र क्या होगी उस समय? मुश्किल से 20-22 साल। 20-22 साल? मुझे नहीं थी, कुछ नहीं थी। 20 साल के थे आप उस समय। मुझे तो मतलब मैं भी 20 साल का ही हूँ, 20-21 साल का ही हूँ। मैं जहाँ मतलब सो के 10-11 बजे सो के उठता हूँ, एकदम आलसपन दिखाता हूँ, पर आप वहाँ बम से खेल रहे हो। आप तो मतलब कमाल है सर आप। मजा आता था फिल्म देखने के बाद। हाँ। हकीकत फिल्म देखी, उपकार देखी, इसके बाद मेरी भावना उनकी हम भी फौज में जाएंगे। मतलब फिल्मों का शौक है आपको? नहीं, वहां तब की फिल्में ऐसी थी कि कुछ उस आदमी को प्रेरणा मिलती थी उन पर। वो आज के जैसे ऐसी फिल्में नहीं थी, उसमें अर्ध सत्य है। जैसे हम गदर फिल्म देखें, सारे ऑफिसर इकट्ठा, युद्ध के समय पर ऐसे नहीं होते। अच्छा। अपने अपने तो जो फौज के साथ सब होते हैं, इनमें कम्युनिकेशन होता है, पीस के टाइम पर मिलते भी है, लेकिन एक ही जगह मरने के लिए सब इकट्ठा नहीं होता। बस फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। पूरा सत्य नहीं है, उनको के बिजनेस करना है, बिजनेस करना। और हकीकत पूरी बताते भी नहीं। वो बहुत सारे उनको मतलब सारी चीजें बता नहीं सकते, सुरक्षा के हेतु या और भी कुछ, मनोरंजन के लिए बनाते। बालाजी फिल्म्स करके एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे एकता कपूर करके प्रोड्यूसर है उनकी। तो हाल ही में मतलब वेब सीरीज के दौरान, जब एक टाइम लॉकडाउन के समय वेब सीरीज काफी चल रहा था, तो वहाँ पे एक सीरीज आती है जहाँ पे पति कुछ ऑफिसर था, सरकारी ऑफिसर था। तो वो काम पे जाता है, अपनी ड्यूटी करता है, तो पत्नी का मतलब अलग तरीके से दिखा, चक्कर चल रहा है कहीं पे। तो मतलब एक फौजी को, एक जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको इस तरीके से सिनेमा में दिखाना वो काफी गलत है। इस पे आपका क्या विचार है, ये बताइए? ये 100% गलत है। इसलिए एकता कपूर का हमने निषेध भी किया था, उसको ऊपर कार्रवाई करने की हमने मांग की थी। इनको फौज से और देश से कितना लेना देना है, पर खाली पैसा कमाना है। तो एकता कपूर बोलो, या तो एक कोल्हापुर के एमएलए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की थी। मर गया हूँ, ऐसे लोग जितने अपने आप मर जाते हैं। तो फौज का देखो, एक आध किस्सा कहीं हो भी सकता है ना, इंसान हर जगह होता है। आपके करीबी में किसी का हुआ ये हिस्सा? नहीं तो नहीं हुआ है। क्योंकि तो क्यों दिखा रहे हैं ये फिल्म वाले? पैसा कमाने उनको के लिए? पैसा कमाने के तो लिए। पैसा कमाने के लिए देखो, कितना गिर जाएंगे जो वो? फौजी की औरत होती है ना, उसके ऊपर समाज की चारों तरफ से नजर रहती है। वॉचमैन है चारों तरफ से, सबसे पहले वॉचमैन घर में उसकी सास, बरोबर। फिर ननंद वगैरह होते हैं। अगर बाहर कहीं जाती है तो पड़ोसी लोग होते हैं। थोड़ी भी कहीं गलत दिखे तो छोटी सी चीज देखेंगे, बड़ा करके बोलेंगे। उसको अपने आप में इतना बचकर रहना पड़ता है, ताने फिर भी सुनती है। एक तरफ बच्चों को संभालना है, दूसरी तरफ पति के लिए दुआ करना है, सास की मर्जी संभालना है,
और ये उसकी लड़ाई हमारी लड़ाई से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए मैं हर एक समय पर जहां भी जाता हूँ, मैं ये अभी हल्दी कुमकुम वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं ना, हाँ। उसमें शहीद फौजी के औरत को नहीं बुलाया जाता। अच्छा, क्यों नहीं बुलाया मैं जाता? जानबूझकर बोलता हूँ उसको बुलाओ, वो बेवा है, बुलाओ, उसका स्वागत करो, वो है करके तुम्हारा सिंदूर यहाँ पर टिका हुआ है, बरोबर। उसको सम्मान पहले करो। लेकिन हम्म। नहीं, लोग पता नहीं कैसे अंधविश्वास में रहते मतलब आज के समय में भी ये होता है? होता है। हल्दी कुमकुम के लिए सारे हम्म। औरतें जो हम्म। अ, जिनके इकट्ठा होती हैं। हाँ। खास करके जो जिनके शोहर है, हम्म। विधवा को वो थोड़ा सा निषिद्ध मानते हैं। अच्छा। जो बेवा हुई है, जिसका हम्म। पति नहीं है, हम्म। उसको अच्छे शुभ काम में लेना भी बुरा मानते अच्छा। हैं। जबकि फौजी के बेवा को तो पहले नंबर से उसकी पूजा बरोबर। करना चाहिए कि बरोबर। तूने अपना सिंदूर देश के लिए गलाया, इसलिए हमारा सिंदूर साबुत है, इसलिए हम हल्दी कुमकुम करते हैं। बरोबर। ये मैसेज मैं हर बार देना चाहता हूँ। हम्म। लेकिन पता नहीं एकता कपूर जैसे और बाकी कुछ हम्म। गंदे विचार के लोग हैं, हम्म। फौजियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी फौजी डटा रहता है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। काफी बढ़िया सर, ये लाइन काफी बढ़िया थी। फौजी डटा रहता है। और क्या। सर जब आप मतलब मैदानी जंग में रहते हो, आप जब जंग हो रहा है सामने, आपको पता है दुश्मन खड़े हैं, तो आपके मतलब हमारे जो भारत का मेन दुश्मन तो पाकिस्तान है, सब जानते हैं। तो पाकिस्तान, और जब आप एक तरफ बॉर्डर के आप हो, एक तरफ पाकिस्तान है, तो कुछ बातें होती हैं वहाँ पे? जब जंग नहीं रहती तो बातें होती है। क्या बातें होती हैं? बातें होती है, समझो अभी पाकिस्तान को हमारे साथ बात करना है, हुँ, तो सफेद झंडे हमको बताएगा। हुँ, शांति का प्रतीक। कि हुँ, भाई हमको आपसे मिलना है, हुँ, कुछ हुँ, बातें करना है। हुँ, हमारे पास उसने सफेद झंडी बताया तो हम अपने ऑफिसर को बताते भाई सामने से व्हाइट फ्लैग बताया जा रहा है। हुँ, हुँ, हमारा ऑफिसर बोलेगा हमको अभी बात नहीं करना है, मिलना नहीं, तो हम रेड फ्लैग बताएंगे ओके। कि अभी नहीं। जब हमारा ऑफिसर बोलेगा कि हुँ, नहीं बुलाओ उनको, तो फिर हम सफेद फ्लैग बताएंगे। पर किसी ने कहा था कि अ, मतलब वहाँ से वो मतलब गालियाँ देते हैं पाकिस्तान वाले, अभद्र भाषा बोलते हैं हमारे मतलब भारतीय सेना के लोगों को, तो क्या ये सत्य है? मैंने तो नहीं सुना। अच्छा। देते भी होंगे वो कब, हुँ, जब अभी देखो, जब उनके हुँ, हमने 1 लाख 93,000 सरेंडर किए थे उनके हाँ, सैम मानेकशॉ के समय। हम्म, हाँ। तब उसी जंग में मैं था। तो यहाँ के जानकार उनकी क्या हालत है पूछने के लिए उनके परिवार वाले हुँ, हुँ, जो हमारे पास सरेंडर हुए थे, वो उनके सरकार के ऊपर दबाव ला रहे थे हुँ, कि सरेंडर है, किधर है, मारे गए या जिंदा है, उनको भी फिक्र लगी। और यहाँ से तो पूरी खबर नहीं जाती थी उनको। हुँ, फिर वो हमसे बातचीत कर कर हुँ, ये सवाल का जवाब ढूंढना चाहते थे। तो ऐसे ही मेरे समय पर हुआ था हुँ, कि सामने से फ्लैग बताया, व्हाइट। 2-3 बार दिन लगातार ऐसे होने के बाद एक बार फिर हमारे को भी हमारे कमांडर से आदेश आया कि बताओ हुँ, व्हाइट फ्लैग। हुँ, जब व्हाइट फ्लैग बताया तो उनका ऑफिसर, हुँ, चार वेर कुछ नहीं लगा, जैसे अब हुँ, निकाले हुए हुँ, ऑफिसर है या जवान है मालूम नहीं पड़ता है। हुँ, वो जब वहां से निकले तो हमारे भी बड़े बड़े ऑफिसर आकर बाजू में हुँ, कहीं झाड़ी में इधर उधर छुप कर बैठते हैं। हुँ, हमारी मशीन गने बंदूकें तैनात रहती है, हुँ, और आवाज जहां तक पहुंचे वो वहां तक वो आने के बाद रुक हुँ, जाओ, हुँ, वो भी अपने हथियार के साथ आते हैं। एक आदमी जो बोलना चाहते हैं आगे आ जाओ, अच्छा। वो आएगा तो आवाज के अंतर पर रुक जाओ। हुँ, हमारा आदमी भी आगे एक जाएगा जो ऑफिसर लेवल अच्छा। का। हुँ, बाकी उसके स्टार वगैरह कुछ नहीं हुँ, रहते, हुँ, सब निकालते हैं। फिर वो बोलो क्या है, मैं फलाना बोलो, अब नाम भी सही नहीं बताते। अच्छा। हाँ, तो क्या बात है, फिर वो बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे इतने लोग हैं, उनके क्या पोजीशन है, उनके घर वाले जानना चाहते हैं, या फलाने का ऐसे जो भी प्रॉब्लम है। बरोबर। फिर हम जितना मालूम है उतना जवाब देते हैं। हुँ,
या तो कह दे ठीक है तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है हम अपने गवर्नमेंट को बताएंगे, तुमको ओके। जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम्म। फिर वो अपने तरफ से अगर कुछ लाया है, उन्हें कभी स्वीट लाते हैं, कभी उनके तरफ से उनके अच्छा, सिगरेट वगैरह वो भी खान पीन होता है मतलब वहाँ पे। पीते खाते तो नहीं, हम्म। लेकिन एक मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, कभी अच्छा। फल फ्रूट या हम्म। बिस्किट बच्चों को लेकर जाते हैं। हम लोग दूसरे के घर जाना है तो हम्म। खाली हाथ आमतौर पर नहीं जाते, अच्छा। तो वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। वो कुछ लेकर आते हैं, एक कदम आगे बढ़ के वो देता है, हम लोग कुछ देते हम्म। हैं, बाद में वो फेंक देते हैं, क्योंकि पता नहीं जहर मिला होगा इसमें। हम्म। दिवाली को या ईद को वो लोग लाते हैं, स्वीट कभी लाते हैं। जहर मिला है? लेने का बात ही नहीं होता है सिखलाई, यहाँ तक कि अच्छा। पाकिस्तान में हम जब गए थे, हम्म। जब तक हमारी गाड़ी पानी का टैंकर आता नहीं, हम लोग वहां के कुएं का पानी भी नहीं पीते। अच्छा। जब गांव छोड़ के भागे तो कुएं में हो सकता है जहर डालकर हम्म। गए होंगे, हम्म। वहां का पानी भी नहीं पिए। सर अभी बात करूँ तो जैसे कि आप जंग में थे, हम्म, तो जंग के दौरान मतलब आप अपना कोई साथी खो चुके हो जिसको आप काफी करीबी मानते हो, हाँ। मतलब परिवार की तरह, जिसका रिश्ता भाई से बढ़कर, जैसे पिता से बढ़कर कहा जाता है, तो कभी फौज किसी को में सारे जितने भी हम हम्म। फौजी एक दूसरे से साथ रहते, सारे भाई से ज्यादा, हम्म। क्योंकि वहां पर अपना कोई नहीं रहता, हम्म। एक दूसरे के हम भाई से भी ज्यादा करीबी रहते। हम्म। और जब हमारे 11 लोग मारे गए, अम्बुश लगाया था पठानों ने, हम्म। वो 11 यंग, मेरे उम्र के 20-22 साल के। हम्म। सारे के सारे 20-22 साल के थे? हाँ ना, अच्छा। 20-22, 24-25 के होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी उम्र क्या थी उस समय जो? 18 साल में भर्ती होते थे, हाँ। 19 साल में ट्रेनिंग खत्म होती है, अच्छा। उसके बाद 21-22 जंग शुरू होगी। मतलब कहाँ तक, 25-30 तक होता था कोई? होते थे ना। अच्छा, 30। और ऑफिसर वगैरह हमारे हम्म। जो सीनियर थे, हम्म। वो तो रिटायर होने के लिए भी आए थे। अच्छा। लेकिन इस उम्र में जो जोश रहता है ना, हम्म। फिक्र नहीं रहती। हम्म। घुस जाओ बोले तो बिंदास घुस। हाँ, अब शादी हुई, बाल बच्चे हुए तो सोचता है कम से कम हम्म। बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। और साथी के जाने का दुख? वो दुख बहुत अलग होता है। बताइए, क्या हम मतलब जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई चला जाता है, सब रोते हैं बैठ के, तो वैसे ही होता है? रोने को फुर्सत ही नहीं मिलती। मतलब नहीं रोते थे? रोते, दिल रोता है, लेकिन हाँ। सामने दुश्मन भी है ना। क्या बात है। दिल रोकर क्या फायदा है, जब हमारे साथी गए 11 लोगों को एक साथ जलाया गया। हम्म। आज के जैसा वो पेटी में पैक करके नहीं लाते थे उसमें। कोई था जो आपका दोस्त गुजर सारे दोस्त थे, एक के ऊपर एक रखकर एक साथ, वो चिनार के पेड़ वगैरह जो हम्म। बगैर तेल से जल जाते हैं, घी निकला बॉडी में से, ऐसे तेल निकल रहा शरीर था। में तेल और निकला? जब काले बादल ऊपर उनके वो जो अग्नि उनको दे थे, हम्म। बादल जो मंडरा रहे थे ना हम्म। उनके धुएं के, हम्म। उनमें भी उनके चेहरे दिखते थे, मानो कहते खुश रहना मेरे यार, या तो ऐसे कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो, क्या अब बात है। तुम्हारे हवाले, ऐसे आवाजें आती थी। चले गए, दो आंसू बहाए दुश्मन, बदला लेंगे। अब जब बदले की भावना होती है तो भूल जाते। हम्म। वो माहौल ही अलग होता है। और आपकी आंखें नम हो गई। हाँ, नम भी होती है, गुस्सा भी आता है, और आज हम्म। का माहौल देखकर और गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है। हम्म। अब देखो, परसों अभी देखो, आपको अच्छा लगा तो हम्म। रखना। हम्म। कोई आया मेरे पास, जय श्री राम बोला। हम्म। जय श्री राम मैं तो मानता हूँ, बरोबर। तो पूजा वगैरह बोला, नहीं राम मेरे लिए है वो किसान, हम्म। जो जमीन को सींच कर पूरे हम्म। दुनिया का पेट भरता है, उसको समय पे फांसी लेनी पड़ती है, हम्म। वो मेरे लिए राम है। जब सीता माई धरती माँ निगल गई तो प्रभु राम जमीन ही खोदते ढूंढते रहे, वो आज तक किसान के रूप में जमीन की सिंचाई कर रहा है। हम्म। जहाँ लक्ष्मण जी सीमा पर बॉर्डर की रक्षा कर रहा हम्म। उसके बाद है, इस सर क्या पर हुआ? आ न पाए रावण कोई। उसके बाद अब जय श्री राम बोलने के बाद? हम्म? जय श्री राम बोलने के तो बाद? यही बोला, अच्छा। वो राम है, वो उधर लक्ष्मण अच्छा। सीमा पर है, और हनुमान जी मतलब हमारे देश के हम्म। जो जवान है,
जो हम्म, मेहनत मजदूरी करके देश को विकास में हाथ बटा रहे, हम्म, वो हनुमान जी को आज काम नहीं है। हम्म, सीमा पर बेफिजूल लक्ष्मण मारा जा रहा है और किसान फांसी ले रहा है राम जी। अब हम्म, कौन से राम की बात कर रहे हैं? बोलता हूँ मैं, उनके राम के बारे में आदर है। आप कौन सा राम चाहते बराबर। हैं? जिंदा राम मुझे चाहिए, जो किसानों में आज भी, और उसके खेती में कोई लॉक नहीं, ताला नहीं, वो बंद हम्म, करके नहीं जाते हैं जैसे हम दुकान बंद करते हैं, हम्म। खुले छोड़ जाते हैं। पंछी आते हैं, बंदर आते हैं, चिड़िया आते हैं। सर पाकिस्तान को जिस तरीके से मतलब हमारी मीडिया जो दिखाती है हम्म, कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसी, वो पाकिस्तानी के जो फौजी हैं ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या सच में पाकिस्तानी काफी ज्यादा बुरे हैं? कट्टरता तो है उनमें। जैसे अच्छा। हमारा आदमी कोई पकड़ा गया हम्म, तो उसकी जो पूछताछ होती है, जैसे जैसे चमड़ी हम्म, पकड़ के काटते हैं, हम्म, वो कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, क्या जानते हो, हम्म, जानकारी लेने के लिए हम्म, हाल बहुत करते हैं, इतने हाल करते हैं हम्म, कि उनको जानकारी चाहिए होती अच्छा। है। और फिर कोई हमदर्द निकलेगा भी उसमें तो हम्म, ऑफिसर कड़वा होता है। अच्छा। और अलग अलग टाइप के लोग अपने इधर है, कुछ कुछ गुस्से वाले, कुछ समझाने वाले, हम्म, कुछ समझने वाले, उधर भी दो दो तीन टाइप के लोग, इसे आखिर इसी मिट्टी से वो लोग भी हैं। खाली मजहब अलग हो गया और इस 70 साल में हम्म। बहुत मतलब दूरी हो गई अब। एयरफोर्स अभिनंदन सर जब गए थे मतलब हम्म, पाकिस्तान में, वो लैंड हो गए थे, तो उसके बाद उनको मतलब चाय वाय दिया गया था। हम्म, वो आपको मालूम ही होगा। हम्म, तो उन्होंने काफी तारीफ भी की थी, चाय काफी अच्छा है, टी इज फैंटास्टिक। हम्म, तो जिस तरीके से दिखाया गया कि पाकिस्तानी केयरिंग है, केयर कर रही है, हम्म। क्या ये भी सत्य है? देखिए, जब उनको पकड़ा गया, जब हम्म, सिविलियन गए तो मारपीट ही करते रहे। हम्म, फौज आई तो फिर बरोबर, कैमरा आ गया ना साहब। बरोबर। फौज आए तो भाई तुम आए कैसे? एक तो उनका जो है, अभिनंदन गए थे, हम्म, मिग 21 विमान था उस समय का, जो हम्म, 71 में हम्म, हमने इस्तेमाल किया था। हम्म, अभी तक तो जो स्क्रैप में निकलना चाहिए था। हम्म, अभी भी उनका विमान गिराया है हमारे विमान ने, ये गिर गए, पकड़े गए। हम्म, फौज आने के बाद, मीडिया आने के बाद फिर हम्म, कुछ अच्छी बातें बताएंगे। हम्म, और जब आपको चाय पानी पिलाएंगे तो चाय भले ही नमकीन हो या जैसे भी, आपको तो देना ही पड़ेगा। शुक्रिया अदा करना पड़ता है, भाई चाय अच्छी बनी। हाँ, यही तो भारत का एक अच्छी बात है। हम्म। अतिथि देवो भव। हम्म, सर अभी मेरा एक सवाल और है कि आपने मतलब दोनों सरकारों की सेना देखी है, हम्म, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो। हम्म। तो कौन सी सरकार अच्छे तरीके से भारतीय सेना का सम्मान करती है और उनको अच्छे से कमांड देती है आपके मुताबिक? जब हमारा समय था, हुँ, कांग्रेस के सरकार के समय, हुँ, हुँ। अभी राजनीति की बातें क्या है, कैसे हुई, क्या, आप ये न्यूट्रल हमको होके मत है, बताइए। न्यूट्रल होकर। हुँ, तो उस समय पर प्रेम था जवानों के प्रति, आज भी है। हुँ, ये आज का प्रेम ऐसा है, केवल दिखावा है, ऐसा लगता है। अच्छा। प्रेम गए, जवानों के साथ मिले, बैठे, खाना खाया, ये अच्छा, हम नहीं सरकारों के देखते। बीच प्रेम, जवान और सरकार सरकार के का बीच जो जो होता प्रेम, है, हाँ, उस समय के भाई जवानों के वेलफेयर के बारे में तुम क्या प्रेम बताते? अच्छा। अब एक तरफ तुम जवानों के साथ बैठे हो, हुँ, खाना खाते हो, और दूसरी तरफ उसकी पेंशन में कटौती करते हो, उसके हाँ, हाँ, इसमें हाँ, कटौती हाँ। करते हो। तो ये तो पुतना मौसी का हुँ, प्रेम हो गया। सर मुझे ना आपकी बातों से लग रहा है कि आप अभी के समय खुश नहीं हो अभी की सरकार से उतना। जो नाराज होकर करेगी भी क्या? हुँ, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अपना हुँ, एक वोट का हक है, जब समय आएगा। लेकिन हुँ, एक बात वो एक है कि जब तक इसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है, ये हुँ, सरकार को बुरा कहना भी इतना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तक पूरा रिजल्ट आया नहीं। अच्छा। जब बुराई पूरी सिद्ध होगी तो अपने आप ही बुमराह हो जाएगा। पर जिस तरीके से दिखाया जाता है कि मोदी जी जा रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी, देख के वो तो तो लगता है। सद्दाम हुसैन भी जाते थे, जवानों से मिलते थे। अच्छा, जब आप फ़ौज में थे तब उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, हम्म। तब उन्होंने आके मतलब आप लोग से मिला है? जब हम थे ना, इंदिरा जी की सरकार थी, हमारे पास हुँ, मानिक शाह साहब आए थे। हुँ, वो तो उनके रिप्रेजेंटेटिव करके आए थे, हुँ, जनरल सैम मानिक शाह। उस समय के सुरक्षा प्रमुख फौज में उधर बॉर्डर पर हमको मिले थे। हुँ, क्या नाम उनका, अभी याद नहीं आ रहा है, हुँ, ऐसे कितने से, जगजीवन बाबू। अच्छा, हाँ, हाँ,
सुबह 7 बजे उधर आया, उनका दरबार हुआ, ऐसे कुर्सी पर बैठे अच्छा। बॉर्डर पर, हम्म। पीछे हटना नहीं है, जवानों के लिए जो चाहिए सारी सुविधा दी जाए, मतलब खुली छूट दी गई थी। छूट दी गई। पर फिर भी क्यों कहते आ, हैं कि लोग कि हमको सब उतनी छूट नहीं मिलती थी, लोग हमें वहां से करते थे, टॉर्चर करते थे, पाकिस्तानी कुछ ना कुछ उकसाते थे, पर हम फिर भी शांत रहते थे। अभी की सरकार यानी कि मोदी जी ने हमें खुली छूट दे दी है, नहीं नहीं, फ्रीडम दे खुली दी है। खुली छूट देते हैं। हम्म। तो जो अभी पहलगाम। नहीं, पहलगाम नहीं, कैसे चाइना के हाँ में हाँ, जो हमला चाइना। किया हम्म। और हमारे 17-18 लोग मारे गए, हमारे हम्म। कर्नल मारा गया, हमारी कई जमीन चाइना हम्म। ने अपने कब्जे में ली। मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा सर। हम्म, इस पॉइंट पे भी आऊंगा कि जब बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अगर हमला करता है तो हम भारतीय लोग एकदम जोशीले हो जाते हैं, भारतीय सरकार भी जोशीली हो जाती है हम्म, कि अब पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री भी आके खुल के कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। आपने भी सुना रहेगा उनका हम्म, बयान। हम्म, पर जब चाइना यानी कि चीन जब वार करता है, धीरे धीरे मतलब हमारी जमीनें लेते जा रही है। आपको भी मालूम है कितनी उन्होंने हर साल हम्म, हमारी जो जमीन लेते गए अपने अंडर। तब हम शांत हो जाते हैं। तब हम क्या कहते हैं कि हम उनको उनकी चीज़ें बैन कर देंगे। हम यहाँ पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनकी चीज़ें बैन कर रहे हैं। क्या तो हम बैन? क्यों अटैक क्यों नहीं कर रहे वहाँ पे? भारत की सेना में आज भी इतनी ताकत हुँ, है हुँ। कि चीन को हराने की ताकत है, चीनी पर फौजी क्यों नहीं को। लड़ रहे हम? अब चीन को युद्ध नहीं चाहिए, हुँ, क्योंकि चीन, देखिए, 1 घंटे की लड़ाई में हुँ, पंचवार्षिक योजना बर्बाद होती है। हुँ, एक देश 5 साल में जितनी तरक्की करता है, हुँ, हुँ। 1 घंटे की लड़ाई में खत्म हो जाता बरोबर। है। और चीन अगर युद्ध में उतरेगा तो वो पता नहीं कितना पीछे जाएगा। वो ऐसे पाकिस्तान को हेल्प करके चढ़ाएगा हमारे हुँ, खिलाफ। हुँ, और रही बात चीन के माल माल पर बैन करते हैं, कौन बैन करेगा? दिवाली आए चीनी फटाके मत लो, ये मत लो। हुँ। लेकिन आज अदानी अंबानी के जो मोबाइल ओप्पो वगैरह सब चाइना के है। बरोबर। जो हमने इतना बड़ा क्या नाम, वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया है, चाइना ने वल्लभ भाई। बनाया है। कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है, हमारे पास अच्छे कारीगर नहीं है? ये सारी बातें सोचने के बाद दिल में एक गलत मैसेज जाता है, बोल नहीं सकते लोग। हुँ, फिर एक अकेला आदमी बोलकर फर्क भी क्या होगा? चुप बरोबर। बैठे, खामोश बैठे, हुँ, इंतजार कर रहे हैं। हुँ। समय आएगा, समय से बड़ी दूसरी दवा है ही नहीं कोई। अगर ये गलत है तो समय हिसाब करेगा, अगर ये सही है तब भी समय हिसाब करेगा। पर सर मेरा भी अभी भी सवाल वही है कि पाकिस्तान पे तो हमला करने के लिए हम 24 घंटे रेडी हैं, तैयार हैं। हम्म, चाइना पे जब चाइना का समय आता है हम क्यों डर जाता है? क्या हम डर रहे हैं? डरते नहीं है, मैंने पहले ही बोला ना। हुँ, जिसका मुखिया हुँ। कमजोर रहेगा उसकी फौज कमजोर हो जाएगी। मानो कि सर अभी आपके हाँ, शेरों की हाँ, फौज है, हाँ, हाँ। और एक लोमड़ी अगर उसका नेतृत्व कर रही है हुँ। तो शेर सारे लोमड़ी जैसे ही बनेंगे। सर और लोमड़ियों हाँ, की हाँ, फौज और हाँ। शेर नेतृत्व करता है, यहाँ पे लोमड़ी कौन है, शेर कौन है सर ये बताइए? सब समझते हैं। सर वही अभी कहना ये आपने एक लाइन भी कही थी। हम्म, मैंने कहीं तो सुना है ये लाइन, हम्म, आपके मुँह से ही सुना था कि अगर कमांड ना मर तो तो जो वही बात कर रहा हूँ वही ना। बात। तो आप क्या हुँ, सोचते हैं, क्यों अभी हुँ, जंग जंग इतनी आसान भी नहीं है, अगर हम हुँ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारे लिए मूंग और मसूर की दाल की तरह है। हुँ। बरोबर। लेकिन किसी को कमजोर समझना ये भी गलत बात गलत है। बात है। आज उसके पास भी हुँ, न्यूक्लियर वेपन है। हुँ, गलती से वेपन वापर इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं, हुँ, हुँ। उसके ऊपर दुनिया देख रही है, अमेरिका इनके जैसे देखो लोगों का दबाव है, ये इतने आसानी से नहीं इस्तेमाल होगा। लॉकडाउन के समय जब बीच में लॉकडाउन के समय चाइना ने इंडिया के सोल्जर पर अटैक किया था, हम्म, तो उस समय मोदी जी गए थे मिलने। हम्म, उन्होंने कुछ वहाँ पे भाषण भी दिया हम्म। और वहाँ पे वो चने पे बात करके चले जाते हैं, तो कई सारे लोगों ने मतलब ट्वीट किया कि चीन पे बात करना था, पर मोदी जी चने पे बात करके चले गए। देखो ये बड़े लोगों हाँ, की बड़ी राजनीति है, क्या हाँ। ऊपर लेवल में चलता है, हम तो करे आदेश क्या माने। आज की फ़ौज खुश है आज की सरकार से? देखिए, जिस फौज को काम नहीं रहेगा वो नाखुश रहेगी। हुँ, हर एक का खून खोल रहा है जब ऐसी बातें सुनते हैं। हुँ, ये अटैक है कि 4 आदमी अगर पूरे देश को एक चैलेंज करके भाग जाते हैं, हुँ, लोग फौज के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, गुप्तचरों के ऊपर सवाल उठाते हैं। हुँ, ये कुछ भी नहीं करेंगे भाई,
पर्सनल से अगर लोग बातें करते हैं तो सारी चीजें पता चलता है। हम्म अटैक कब होने वाला है, कौन हो रहा है, हम्म सबको पहले खबर रहती हम्म है। तो रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों नहीं रोका जाता है, इसके सवाल अपने आप से पूछे, जवाब मिल जाता सर कभी मतलब आपके या फिर आपके कोई संगी साथी के मन में एक डर आया हो है। जंग के दौरान कि यार मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या? तो इसके लिए मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ मतलब आप रिज़ाइन देने लगो, ऐसा कुछ कभी आपके साथ या फिर किसी संगी साथी के साथ हुआ है? ऐसे तो नहीं होता है, हुँ, लेकिन मेरे साथी के साथ एक हुआ, लेकिन ये खाली बता ऑफ द सकते हैं? लाइन रखना हाँ। कि जब एडवांस हम कर रहे थे, हुँ। दिया तो हकीकत है, इसमें कोई नहीं हाँ, गलत खुल के नहीं बोल बताइए रहा। ज़रा, आपके विचार हैं। तो ये भाग गया पीछे। हुँ, हम आगे पाकिस्तान के रूप एडवांस कर रहे थे, अकेला हुँ, पीछे गया। हुँ। अभी भागेगा तो कहाँ, पाकिस्तान क्या ना बसेस है, ना रेलवे है, ना ऑटो है, ना कुछ, भाग भाग कर कहाँ से भागेगा। भारतीय सेना था ये? हमारा साथी एक अच्छा, जब भाग गया हाँ, तो उसको दूसरे बटालियन ने पकड़ा, जो अच्छा। हमारे पीछे से आ रहे थे, डोगरा थे या गोरखा थे कोई। हुँ, हुँ, कहाँ है, क्या, कैसे है, क्या। अब डरा हुआ तो था ही। हुँ, हुँ, कौन से बटालियन का, हमारे हाथ में डिक्स होते हैं, नंबर नाम होते हैं, गले में होता हुँ, है। हुँ, अगर गला कट गया तो हाथ के डिक्स से पता चलेगा कि वो जी कौन है, अच्छा, कौन से रेजिमेंट का है। हुँ, वैसे उसके पास भी थे। हुँ, काफी जूनियर था मेरे लिए, हुँ, मेरे से। जब हम आगे बढ़ गए, रात भर जंग हुई, हुँ, हुँ, आमना सामना, दुश्मन, हम घेरे गए चारों तरफ से। हुँ, हमको बचाने के लिए फिर हमारे साथ के जो दूसरे बटालियन थे, हुँ, सोनिहाल, ससरेबाल, हर हर हुँ, महादेव के नारे नारे लगने। लगे गए। हुँ, और हमको भी मेरे मशीन गन को जो टास्क दिया था, हुँ, रात भर मैं उधर हैरान कर इतना फायरिंग किया, हुँ, बैरेल लाल होती थी हमारी मशीन हुँ, गन। जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई हुँ, तो देख रहा हूँ मेरे मशीन गन के सामने 200 गज पर दुश्मन की मशीन गन का क्या बंकर बैठा है। हाँ, उसने भी अपनी मशीन गन तानी गई, अच्छा, और दोनों के बीच में एक जवान हमारा जख्मी पड़ा है, हुँ, जो माइंड ब्लास्ट से सब ये बैक साइड उसका डैमेज हुआ था। हुँ, हुँ, हाथ बता रहे, ज्यादा नहीं, 200 किलोमीटर के अंदर, 200 मीटर के अंदर। हुँ, किसी के जाने की हिम्मत नहीं, हुँ, क्योंकि दुश्मन ने उसके ऊपर गन तानी। हुँ, हुँ, ऐसे हालात में ऊपर बड़े अफसरों को सूचना दी गई, इतला किया गया कि ऐसे ऐसे इसको कैसे बचाए, सामने जो उसके ऊपर मशीन गन तानी गई। हुँ, हुँ, सोच विचार कर रहे किस तरह जाए, इतने में इसको उधर भेजा गया, जो रात को हमसे मिस हुआ था। हाँ, बेचारा गलती से गया होगा, डर हुँ, गया मत बोलना। अच्छा, उसको लाकर हमारे यहाँ छोड़े। हाँ, तो जो उनका प्लाटून कमांडर वगैरह थे, बोले गिनती में एक आदमी में ना लाश मिल रही है, ना जख्मी मिल रहा है, ये कहाँ गया। हुँ, उसको थोड़ा सा गलत भाषा बोली गई उसके साथ, अच्छा, हमको छोड़कर कहाँ भागा, क्या किया, ऐसे वैसे। गलत भाषा क्या? अभी क्या है, तुम क्या खोबरा दिया था फौज में आ जाओ, जंग के समय में पीछे भागते हो वगैरह। गुड़ का खोबरा? गुड़ खोबरा देते हैं ना भाई, आ जाओ। अच्छा, मराठी में म्हणतात तुला काय गुड़ खोबरा दिलं होतं का, अच्छा, अच्छा, मिलिट्री दे म्हणून, हुँ, जंग के समय पर तुम खो जाते हो कहीं भी। अच्छा, तो उसको थोड़ा बुरा लगा और अपमानित हुआ कि ये खबर मेरे घर तक जाएगी, जंग के समय पर मैं कहीं और था। अपने ग्रुप को छोड़कर अलग, हो सकता है गलती से गया होगा। हुँ, तो वो अपने आप को ऐसे काफ़ी गिल्टी महसूस कर रहे हो। हाँ, कि जिंदगी में कोई मतलब नहीं, गाँव जाएगा तो नाक मुट्ठी में पकड़ जाएगा, तो पूरी खबर हुँ, पहुंच जाएगी, लोग भगोड़ा-भगोड़ा कहेंगे। कहेंगे। बोला इससे बेहतर है मर कर जाऊंगा। हुँ, वो दौड़ते दौड़ते गया। हुँ, हम लोग बोले भाई जाओ मत, उधर माइनफील्ड है, सामने दुश्मन की मशीन गन लगी है। हुँ, नहीं मान रहा है। हुँ, गया, उसको उठाकर कंधे पर लाया। हुँ, जैसे ही हमारे पास पहुंचा, ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी आ गई। हुँ, ब्रिगेडियर साहब ने देखा, अरे वाह, रात से जवान और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, जवान ने उसको लाया, उसको क्या वीर बात है! चक्र घोषित क्या किया। बात है! उधर क्या बात है! आज उसको राष्ट्रपति भी सलाम करते थे। वो बड़ी बात किया उसने। फिर हम सोच रहे हैं कि वो गन वाले ने फायरिंग क्यों नहीं किया, जो पाकिस्तान की मशीन गन इसके ऊपर रोकी हुई थी। हाँ, बरोबर। जब जांच की तो साला मरे हुए थे दोनों अंदर के, मैंने ही मारा था अपने बंदूक से, मेरी मशीन गन उन्हीं पर फायरिंग कर रही थी। हमको कोई नहीं पूछेगा, अच्छा, दिखता जो है वही हाँ, बिकेगा ना।
जो बरोबर, दिखेगा वही बिकेगा। बरोबर। सर आपकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ हुई है मतलब? मैं नॉर्थ ईस्ट में चाइना बॉर्डर सिला टॉप पर था, हुँ, जे-एंड-के में। हुँ, इधर आने के बाद फिर ये हादसा हुआ, अच्छा। जंग खत्म होने के बाद। आपका ये हादसा कहाँ हुआ था पैर का? ये सियालकोट सेक्टर पे हुआ था। अच्छा, तो मतलब सर आप कश्मीर कभी गए? हाँ, कश्मीर में थे पोस्टिंग थी आपकी? जे-एंड-के में था ना। अच्छा, कश्मीर में हो। हुँ, तो सर कश्मीर का माहौल कैसा है मतलब? वो समय पर अच्छा था माहौल। हमारी बॉबी उस फ़िल्म समय का अच्छा था माहौल? बॉबी फ़िल्म की शूटिंग भी उधर हुई थी। हुँ, संजय दत्त की। ऐसा नहीं, नहीं, बॉबी फिल्म संजय दत्त की? जूनी बॉबी अच्छा, जूनी पुरानी, बॉबी हम अच्छा, अच्छा। तुम एक कमरे में बंद हो, अच्छा, अच्छा वो चाबी वाली खो बॉबी हाँ, जाए। हाँ, हाँ। माहौल बहुत अच्छा था। हाँ, हाँ। मतलब तब कश्मीर का माहौल अच्छा था। हाँ, तब 370 भी था वहाँ पे। हाँ, अभी अभी 3 हटाया गया 370। अब क्या हो रहा है, हुँ, उनका कहना है कि अभी हुँ। 370 हटाना मतलब वहाँ की ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता, घर वहाँ की प्रॉपर्टी कोई दूसरा आदमी खरीद नहीं कर सकता था। हाँ, उन्हीं के कोई अपने दोस्त ब्रदर कोई कश्मीर के उसके नाम पर खरीद सकता था और खुद पीछे से हैंडल कर सकता था, हुँ, लेकिन डायरेक्ट अपने नाम पर नहीं होती। हुँ। अब 370 हटाने के बाद किसने जमीन खरीदा? पूंजीपतियों ने। और जो पूंजीपति जो धन्ना सेठ है, उधर जाके 5 स्टार होटल खोले, क्या खोले, यहाँ से का वर्कर तो लेकर ये जा रहे। इकोनॉमिकली अच्छा है ना, वहाँ पे बिज़नेस खुल तो रहे हैं, वहाँ के रोज़गार मिल लोगों रहा है। को बोल रहे हैं हमारा बिजनेस खत्म हो गया, हमारी जमीन सस्ते में ली हुँ। गई, हम क्या खाएंगे? जब वो खाने को नहीं मिलते तो फिर वो ये रास्ता है कि वो लोग पड़ोसी देश पैसा देता है। सर आप कह रहे हो कि कश्मीर काफ़ी अच्छा माहौल था पर तो क्यों जब इतना अच्छा माहौल है तो वहाँ पे फौजियों को पत्थर से क्यों मारा जाता है? देखिए, हुँ, कई बार ऐसा होता है कि आज देखिए, आज के या कल के कुछ न्यूज़ है। हुँ, गाय का मांस, हुँ, बीफ। बीफ पकड़ा गया हुँ, और जिन्होंने लेकर जा रहे थे आरएसएस वाले निकले। क्या बात कर रहे हो? लेने का और आपके घर में डालने का इनके पास मिला। अच्छा मतलब आरएसएस वाले ने खुद ही बीफ ऐसे डाला? कई लोग कर करते हैं। अच्छा। जो जो मंदिर में हुँ, नुकसान करने गए थे, वो हिंदू निकले। हुँ, उनको यही बस दाढ़ी लगाए, कुछ ऐसे गए गए तो गोल टोपी पहनी गए मंदिर हुँ। में। तो अपने ही लोग बहकाने का काम कर रहे हैं कि अलग से काम करने वाले एक ग्रुप बन रहा है। पत्थर क्यों मारा जाता है फौजियों को? कौन कहता है पत्थर मारा? ऐसा कई कई बार मतलब कई कई सारी न्यूज़ आई पत्थर कब आर्टिकल्स मारे आए। जाते हैं? जब 370 हटाने का या उनके पूरा कुछ हो हुँ, गया। देखो, हुँ, फौजी की बहुत इज्जत होती है, बरोबर, मैंने वहां पर देखा है। बरोबर। अभी एकाध दूसरा आतंकवादी करते भी हो गए ऐसी बात, हुँ, लेकिन इतनी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोला हुँ, जाता है। हुँ, और जो करते हैं हुँ, कुछ आतंकवादी आकर माहौल खराब कर देते, जैसे हमारे पास कोई हुँ, आया बाहर से और यहाँ का जो हमदर्दी और भाईचारे का जो माहौल है, हुँ, वो बिगाड़ने के लिए क्या चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर गोल टोपी पहनेगा या कुछ हुँ, पहनेगा हुँ। और कुछ ऐसे गलत काम करेगा कि फलाने ने किया। पर गाँव वहाँ के कश्मीर के गाँव खेड़े में कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे मतलब कट्टर एक पाकिस्तानी प्रेम है उनके मन में जो कि भारत भारत में ही है हम्म, और उनका प्यार जो लगन है वो पाकिस्तान के ये लिए है जब और वो फौजियों को देखते ही चिढ़ जाते हैं काफी गुस्सा हो जाते हैं नहीं नहीं ऐसे ये हम काफी आर्टिकल्स भी आए इसके ऊपर। देखिए, वन साइड बहुत कुछ आता हम्म है, दूसरी साइड कोई देखना ही नहीं चाहता है। यहाँ हम्म पर देखते भाई उन्होंने हम्म हिंदू है क्या पूछकर मारा, लेकिन एक मुसलमान ने अपनी जान गंवाई, ये कौन एक देखता है? मिनट। हाँ, होगा, एक दूसरा हम्म है ऐसे, ना ऐसे नहीं है। और सर कश्मीर मतलब जो कि काफी सेंसिटिव जगह है काफी मतलब वहाँ पे आतंकवाद के किस्से ज्यादा होते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे कई सारे मतलब आर्मी वाले खड़े रहते हैं हम्म, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जो कि वैष्णो देवी है कई सारी घूमने की जगह है वहाँ पे कई सारे लोग अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं सैर सपाटा करते हैं पर वहाँ पे इतनी फौजी होने के बावजूद पहलगाम यानी 22 अप्रैल के दिन जो हादसा होता है वो भी दिन दहाड़े हादसा होता है हम्म, 27 लोगों को जान से मारा जाता है तो ये क्या मतलब इंटेलिजेंस की कमियां तो बताई जा रही है लोग सब यही कह रहे हैं पर नहीं, आपको क्या कहना है इस पे? देखिए, ये हादसा तो 22-23 तारीख को हुआ। हम्म उसके पहले से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम रंग चढ़ाया जा रहा है। हम्म ये तो कल की बात है। हम्म कोई मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कैसे बोले कि मटन लेना है तो हिंदुओं से लो, मुसलमानों से मत ले लो, हम्म नाम पूछ कर बर्ताव करो। कश्मीर में इधर, हर अच्छा महाराष्ट्र। हाँ,
महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है तो। हाँ। ऑल ओवर इंडिया में हाँ। ये घटना तो अभी की है, जो वो पहलगाम की है। अब इस घटना में एक तो ऐसा भी हो सकता है कि चलो हम लोग हिंदू को मारेंगे, हिंदू पूछ के मारेंगे ताकि इनमें दंगा भड़क जाए, हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है उसमें आग डालने का काम करेंगे। बदला तो पाकिस्तान को लेना है, लेकिन खुद नहीं ले सकते, चलो आपस में लड़के लड़ा के मारेंगे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। हमें सोचना चाहिए कि इसके पीछे राज क्या मैसेज देना क्या चाहते हैं। लेकिन मैं एक जानता हूँ, जो आतंकवादी होते हैं ना, उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। अच्छा, आना मारना और भाग जाना, अपनी जान भी उन्होंने बचाना। अच्छा, अगर कपड़े खोलते देखते रहेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, मेरे को उचित नहीं लगता है। अच्छा, ये बात आपने बरोबर बोली कि आतंकवादी को ज्यादा समय नहीं होता। समय नहीं, जाओ ये करो और भागो। पर वहाँ की जनता खुद वीडियो में कहा जा रहा है कि इन्होंने आया, खतना देखा, धर्म पूछा, गोली से मारा। किसका देखा खतना? कोई है सामने? कोई आ रहा है? वीडियो में लोगों के पैंट उतारे गए थे। बहुत सारी चीजें एडिट करके बताई जाती है। पर सर जो इतना आतंकवादी के पास इतना समय नहीं है। 30 मिनट की दूरी पर फौज है। उस समय वहां का इलाका क्यों खाली किया गया? क्यों फौज नहीं थी? क्यों नहीं थी? किसने किया? वो आते हो भागने वाले हैं, जाने का रास्ता उनका इतना क्लियर कट था। क्या सोची समझी साजिश थी? शक होता है। भले जो भी है, मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे भारत को जनता को एक हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि मेहरबानी करके हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। अगर ये दंगा भड़क गया, मुस्लिम कब तक मार खाएंगे? हमारे घर में एक बिल्ली को भी हमने रोकने की कोशिश की तो वो भी हमला करती है। बरोबर। और ये हमला हुआ तो गरीब के लोग मारे जाएंगे, हिंदू भी गरीब के मारे जाएंगे, मुस्लिम भी गरीब के मारे जाएंगे, और जो भड़काने वाले वालिशान बैठे रहेंगे। तो भाईचारा बनाए रखने में ही देश का हित है। हम सब मिलकर कश्मीर समस्या हल कर सकते हैं। अगर कोई जैसे कि गुप्तचर हमारे हैं या जो भी इंटेलिजेंस फेल्योर है वगैरह, चेंज कर लो। ये तो वही बात होगी सर कि मतलब यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, वहाँ राजनेता के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे मरने वाले नहीं। उनको हिंदू भी मरेंगे तो हमारे गरीब के, मुस्लिम मरेंगे तो गरीब के। इस सबसे लेना भी नहीं उनको, तो कुछ लेना देना नहीं कि अगर कुछ हो भी गया तब तो बाहर रहते हैं, हमसे क्या लेना है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। सर धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, काफ़ी कीमती समय दिया। हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा आपसे जानने का मौका मिला, काफ़ी ज़्यादा आपने हमको सिखाया कि बॉर्डर की असलियत क्या होती है, फौजियों की असलियत क्या होती है, लोग किस तरह से बॉर्डर पे रहते हैं, पाकिस्तानियों के विचार कैसे हैं, पाकिस्तानी फौजी होती कैसी है। आपने इनको हमको विस्तार में बताया, तो काफ़ी धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। बस मैं यही कहूँगा कि प्यार बाँटने से प्यार बढ़ेगा और जहर बाँटने से जहर बढ़ेगा, नफ़रत बाँटने से नफ़रत बढ़ेगी। और ये भारत भूमि है, राम जी की भूमि है, ये संतों की भूमि है। यहाँ प्यार से ही भाईचारा बनना चाहिए। मैं विनती करता हूँ कि सब लोग मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।